समाज सफदर साहब बताइएगा, ये थोड़ी बाजू अहम ठीक करना तरीन जरा। केस है, इमरान खान का वाहिद केस है जिसकी आज समाअत के लिए आप लोग यहाँ पे आए थे, क्या डेवलपमेंट हुई? मुझे एक बात अच्छी लगी, आपने कहा वाहिद केस है। ये काफी मुश्किल से ये वाहिद केस हुआ है, पर जब वाहिद रह जाता है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आज अफसोस इस बात का है कि अल कादिर की हियरिंग पूरी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के बाद, आज बहुत मुश्किल से, बहुत रिक्वेस्ट के बाद, सीएम डालने के बाद, जब चीफ जस्टिस साहब के पास लगी, जो कि सबसे जिसे कहते हैं ऊंचे ओहदे और मर्तबे पे इस वक्त फायज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब। सो उनको हमने बहुत तफसील से तमाम हालात वाकयात उनको बताए हैं कि इसमें खातून का केस है, बुशरा इमरान का, वो शी इज ऑल्सो नॉट वेल, मगर हम मेडिकल ग्राउंड कभी भी हमने ना उस पर बेल डाली है, ना बेल डालेंगे कभी मेडिकल ग्राउंड पे। मेरिट्स पर आप इस केस को अब तो सुन ले, किसी प्रायोरिटी पर ना सुने, बारी पर सुन ले। और अगर अब नहीं सुनते तो फायदा नहीं है, क्योंकि वहां तोशा खाना केस में बहुत तेजी आ रही है, और वो पैटर्न वही है, अलकादिर से का केस लगेगा नहीं, अलकादिर में रिलीफ मिलेगी नहीं, और उससे पहले तोशा खाना में सजा हो जाएगी, फिर यहाँ आके जमानत हो जाएगी। तो ये एक पैटर्न, कोई नया पैटर्न नहीं है, आप सब इस पैटर्न को बहुत अच्छे से जानते हैं, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। तो आज गुजारिश चीफ जस्टिस साहब से यही की है, अभी गुंजाइश है, थोड़ी सी गुंजाइश है, चीफ जस्टिस साहब आइंदा हफ्ते के लिए इसकी समाप्त जो है वो फिक्स करें। अल कादिर की प्रोसिक्यूशन को बहुत तैयारी का मौका मिल चुका है, 3 दिन वकील को चाहिए होते हैं मैक्सिमम किसी बड़े केस में भी तैयारी के लिए। तो पूरा 3 महीने के बाद आज ये केस फिक्स हुआ है, और चीफ जस्टिस साहब ने हमें कोई तारीख नहीं दे रहे, बार बार हमारी रिक्वेस्ट करने के बावजूद कोई तारीख फरमा दे इसमें कि किस दिन अल कादिर की जमानत आरजी होगी, वो तारीख नहीं मिल रही। सो अभी उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, सो लेट्स सी। डेट इन ऑफिस का होने का मतलब है कि केस नहीं लगे। सो इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट सिचुएशन, जहाँ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल से फाइल हो और फिर भी तारीख सर ना जैसे आप मिले। जिक्र कर रहे हैं पैटर्न का, पैटर्न तो वही चल रहा है कि यहाँ से अगर जमानत होती है पहले दूसरे केस में सजा हो जाए। सर आपने एक दफा जिक्र किया था कि जो हांडी तो पक चुकी है लेकिन पॉलिटिकल लोगों ने खोलना है, तो ये पैटर्न कैसे चेंज किया जाएगा? इसके लिए सर पॉलिटिकल लोगों को कुछ करना पड़ेगा सर। देखिए पैटर्न, आपने आज सुबह की हियरिंग भी देखी, जी 300 350 मुकदमात लड़ना, खत्म करना, जमानतें लेना, ये जी कोई लोगों के ऊपर 1 या 2 मुकदमे होना तो वो कलेप्स हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। ना कोई वकील, किसी वकील के पास आप जाएं कि 3 4 5 मुकदमे, वो कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इमरान खान साहब के तो जो उन्होंने केसेस लड़ लिए हैं, एक्चुअली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है और अपने स्टेमिना का मुजाहरा किया है उन्होंने। हम लीगल टीम की बात नहीं करेंगे, अब खान साहब की बात करेंगे कि 300 केसेस लड़ना बहुत बड़ी बात है। तो सारे केसेस लड़ के अगर सारे केसेस जोरे बाजू पे खत्म हुए, सारे केसेस जो हैं वो कोलैप्स हुए हैं, सब प्रोसिक्यूशंस फेल हुए हैं, सब एक्विटल्स हुए हैं, सब जमानतें हुई हैं, अब एक आखिरी केस रह गया अल कादिर, वो लग नहीं रहा। तो दिक्कत यही है, वकील दरखास्त कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वो हमने की है, और चीफ जस्टिस साहब को इस्तदा की है। सबसे बड़ी कोर्ट है, उम्मीद करते हैं कोई बेहतरी आए। सर ये बताइएगा कि आपको ये नहीं लगता कि तोशाखाना 2 क्योंकि अभी तक उसका ट्रायल चल रहा है, उसको कंक्लूजन तक लेके जाने के बाद आपकी ये दरखास्त लगी? बिल्कुल ऐसे ही है, स्पॉट ऑन, थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया।